अमेरिका ने ईरान को बड़ी धमकी दे दी है। ईरान पर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का यह बड़ा बयान सामने आया है, जो कह रहे हैं कि बातचीत फेल हुई तो ईरान पर तगड़ा हमला होगा, ईरान के अंदर घुसकर मारेंगे। हेग्सेथ का यह बयान है क्या? और ईरान के साथ एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ ये चेतावनी, मतलब है क्या? लेकिन फिलहाल हेग्सेथ ने जिस तरीके से ये अंदेशा दे दिया है अपने बयान के आधार पर कि बातचीत के दौरान ही ये बयान सामने आया है कि ईरान के अंदर घुसकर मारेंगे, जहां बातचीत अगर फेल हुई तो ईरान पर तगड़ा हमला होगा। लेकिन इस बीच खबर को इस लिहाज से समझिए कि आखिर अमेरिका ईरान के खिलाफ किस रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक रणनीति क्या है? अमेरिका बातचीत के साथ साथ ईरान की घेरेबंदी भी कर रहा है, ये साफ है। ईरान को जमीन और समुद्र से घेरने की तैयारी को लेकर लगातार हम आपको खबरें दिखाते आए हैं। वहीं डिएगो गार्सिया में भी अमेरिकी फाइटर जेट्स की तैनाती को लेकर खबर बढ़ी है। इजरायल को घातक हथियारों की टेक्निक ट्रांसफर, साथ ही इजरायल को जमीन के भीतर तक वार कर सकने वाली मिसाइल भी मिल सकती है। और ईरान पर चौंकाने वाला एक्शन जिस तरीके से हो सकता है, इसी को लेकर सवाल करती हूँ। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ ये चेतावनी, यानी तैयारी पूरी है और शनिवार को होने वाली बातचीत से पहले इस तरीके का बयान भी एक बहुत बड़ा मैसेज। बिल्कुल, देखिए, एक शनिवार को तो ओमान में हाय हेलो हुई है दोनों देशों के बीच में, और अगले शनिवार फिर रोम में ये मीटिंग होनी है। लेकिन बातचीत कर रहे हैं और कनपट्टी पर अगर आप बंदूक रखकर ईरान को कह रहे हैं कि तुम मान जाओ, तो ये होने वाला नहीं है। ये बात दोनों पक्ष जानते हैं। यही वजह है कि कुछ घंटे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक मीटिंग की और उसमें उन्होंने ईरान के तमाम जो मिलिट्री ऑफिसर से उनको कहा कि अपनी तैयारी पूरी रखो और हर हालत में हम उस तरह से तैयार रहें कि हम किसी का भी मुकाबला कर सकें। कहने का मतलब यह है कि ईरान और अमेरिका दोनों जंग के लिए तैयार हैं। बस दोनों दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि देखो जी, हमने बातचीत की, हमने कोशिश की कि यह युद्ध टाल जाए, लेकिन यह युद्ध टलने वाला नहीं है। अमेरिका के रक्षा मंत्री, अमेरिका के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के भी बयान को देख लीजिए, सब यही कह रहे हैं कि अगर बातचीत फेल हुई तो हम तुम्हें तबाह कर देंगे। और बातचीत में क्या कहा जा रहा है? बातचीत में कहा जा रहा है कि भाई तुम घुटने टेक दो, नहीं तो हम तुम्हें तबाह कर देंगे। तो ईरान के पास दो ही विकल्प है। एक विकल्प है बिना लड़े सरेंडर कर दो, दूसरा विकल्प है लड़ो, तब शायद सरेंडर करने की नौबत थोड़ी देर बाद आए। लेकिन ईरान के पास विकल्प नहीं है जंग को टालने की। जंग होना अवश्यंभावी है और उसके लिए 1 मई की एक तारीख है। बहुत होता है तो 1 मई से कुछ दिन आगे बढ़ जाए, बस इतनी सी बात है।